नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक महाभारत का छोटा सा दृश्य। जब अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच में महासंग्राम हो रहा है, उस समय अंगराज कर्ण के द्वारा चलाया गया एक बाण अर्जुन के सीने में जाके लगता है। तब उस समय की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच महासंग्राम चल रहा था। यह कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भयंकर क्षण को चित्रित करेगी जब कर्ण का बाण अर्जुन की छाती में जाकर लगा और रणभूमि में एक अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर महायोद्धाओं का जमावड़ा था, परंतु सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा था वह रण जिसमें दो महारथी आमने सामने थे। एक तरफ थे अंगराज कर्ण और दूसरी तरफ थे महाबली अर्जुन। यह युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्र का नहीं बल्कि स्वाभिमान, प्रतिशोध और नियति का भी था। गगन में रथों की गर्जना हो रही थी। कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल दान कर चुका था, किंतु फिर भी उसके पराक्रम में कोई कमी नहीं आई थी। अर्जुन की आंखों में भीषण ज्वाला थी, क्योंकि सामने वह योद्धा खड़ा था जिसने उसे जीवन भर चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने जो उस रण को संभाल रहे थे, जबकि कर्ण का सारथी शल्य अपने ही विषैले शब्दों से उसे विचलित कर रहा था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु कर्ण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उसका विजय धनुष टंकार करने लगा और उसने वज्र तुल्य बाणों की बौछार अर्जुन पर कर दी। पल भर में रणभूमि गूंज उठी। कर्ण ने एक ऐसा दिव्य बाण साधा जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी चकित हो गए। सबसे पहले कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान खड़े हो गए और वह वैष्णव अस्त्र एक फूलमाला बनकर के भगवान के गले में चला गया। वह बाण विद्युत के समान चमकता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा और सीधा उसकी छाती में जा लगा। कर्ण ने इस प्रहार को दूसरी बार किया। अर्जुन का शरीर हिल उठा, हाथों से गांडीव छूटने को हुआ। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध हो गया। पांडव पक्ष भयभीत हो गए और कौरवों में विजय की लहर दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण ने तुरंत ही रथ को भूमि में धंसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के हृदय में गहरे नहीं उतर पाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की और उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी, मानो सब पहले से तय हो। अर्जुन संभलकर पुनः युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कर्ण ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु तभी उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह जैसे ही नीचे उतरा और भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगा, हे वासुदेव, युद्ध के नियमों के अनुसार जब एक योद्धा निहत्था हो उस पर वार नहीं किया जाता, परंतु श्री कृष्ण ने कटाक्ष किया। धर्म की बात करने वाले कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को छल से मारा गया तब धर्म क्यों याद नहीं आया? इस बात को भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा। कर्ण मौन रह गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम बार सूर्यदेव को स्मरण किया और अपनी अंतिम शक्ति अर्जुन के समक्ष झोंक दी। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपने महान बाण से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण रणभूमि में धीरे धीरे गिरता चला गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। कर्ण सीधे स्वर्ग चले गए। कर्ण का पतन केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि वह उस योद्धा की पराजय थी जिसने जीवन भर अन्याय सहा, परंतु अंत में धर्म और अधर्म के युद्ध में पराजित हो गया। यह युद्ध इतिहास में केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह युद्ध न्याय और अन्याय की परिभाषा को भी गढ़ गया। कर्ण का बलिदान उसकी महिमा को और बढ़ा गया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, कर्ण महाभारत का वो योद्धा था कि जिसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अगर अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण न होते तो शायद मुझे लगता है कि कर्ण को हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अगर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में न दिए होते तब भी कर्ण को हराना मुश्किल ही था, लेकिन ये तो भगवान कृष्ण की माया थी।
सारी दुनिया जानती थी ये सिर्फ केशव की माया थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राम राम।